Hello, electronics and computers. But last we have discussed about the um CMOS constructions, in which I show you by drawing the diagram, by drawing the diagram um, symbolically as well as block diagram. ठीक है. So today I am going to discuss in a lecture 2, that is a operation, right? So as well in a last lecture I told you I'm telling you this is the enhancement type C MOSFET, in which two transistor will be there, P channel and N channel both will be simultaneously will be connected in a single MOSFET. The single MOSFET में आपके क्या होंगे, दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर आके दोनों टाइप के चैनल्स आपके क्रिएट होंगे, एन चैनल और पी चैनल. तो हमें ये तो एक बात समझ आ गई कि एन चैनल पी चैनल होने पे एक टाइम पर जब, क्योंकि आपको पता है पी और एन चैनल आपने दोनों पढ़े हैं, ठीक है. अभी मैंने आपको पीछे से पढ़ा के आई हूँ मोस्फेट, ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे पी चैनल में जैसे मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे और एक में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. अगर वैल्यू 0 से या रिक्वायर्ड वोल्टेज से कम है तो वो उसको नेगेटिव कंसीडर करेगा. तो उस केस में गेट और सोर्स के बीच में क्या हो जाएगी, वो लो वोल्टेज क्या हो जाएगी, पी चैनल के लिए ऑन का काम करेगी, है ना. लेकिन एन चैनल के लिए वो ऑफ का काम करेगी, ठीक है बच्चे. तो आपको ये मैंने आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बताया था, वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे एनहांसमेंट मोड में बताया था ना, कि वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे आपके जो चैनल है, यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चैनल क्रिएट इंड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो वो क्या होती है आपकी, वो वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है. तो सीमोस में आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा सीमोस एनहांसमेंट मोड में. तो अब देखिएगा, जैसे आपका ये डायग्राम भी साथ साथ बना हुआ है बच्चों, तो देखिएगा. अब जैसे मैं जो लिखती चली जा रही हूँ, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा देखिएगा बच्चा. अब जैसे एक CMOS जो है वो कैसे काम करता है मैं बताती हूँ. अगर इफ़ इनपुट वोल्टेज इज लेस देन, अगर आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VTC थ्रेशोल्ड वोल्टेज से या 0 वोल्टेज से या 0 वोल्ट से, या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से 0 वोल्टेज से कम है, तो क्या होगा, तो उस केस में जो आपका, ये मैं जो लाइन बता रही हूँ आप समझ लीजिएगा. अगर आपकी इनपुट वोल्टेज जो है, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज यानी जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज से, मतलब जितनी मिनिमम चाहिए, जैसे आपको पासिंग मार्क्स 30 रहेंगे, ठीक है. तो 30 मार्क्स में आप, अगर 30 मार्क्स पर आप पास हो रहे हो, लेकिन 30 मार्क्स नहीं, तो 30 मार्क्स क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है. तो ऐसे ही वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे उसमें चैनल बन जाएगा एनहांसमेंट मोड में, उससे कम वोल्टेज, अगर इनपुट वैल्यू जो है, इनपुट वोल्टेज जो है, अगर वो उससे कम है तो हम क्या मानेंगे, 30 से कम नंबर है आपके तो मुझे फेल ही मानेंगे, ठीक है. तो अगर आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से या मिनिमम वोल्टेज से या 0 वोल्टेज से, 0 वोल्ट से कम है, तो चाहे आपका 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे आपके 30 नंबर हो, तो 30 नंबर के 30 से नंबर मतलब 29 तक अगर आपके नंबर है, 30 वाला पास है, तो 29 आपके क्या हो जाएंगे, 29 से कम पे, वो चाहे 0 हो चाहे 29 से कम हो, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से या 0 वोल्टेज से कम होगा. तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो VG2S2, ठीक है, यानी VG2, अब शायद आपको साफ लगे, S2 आप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले 0 से कम हो गई है. और ये वाली वैल्यू क्या है, गेट और सोर्स के बीच में, क्योंकि ये पी चैनल है, ठीक है. पी चैनल में आपके होल्स होंगे ना, तो पी चैनल आपका कुछ इस तरीके से होगा, अगर आपको याद हो, ठीक है, जैसा होगा, ठीक है. अब जैसे पी टाइप है, ठीक है, तो आपका ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव,
ये नेगेटिव कब होगी? जब आप पॉजिटिव कनेक्ट करोगे। तो आपको मैं इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में जाके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको ये पता है कि जब पी चैनल ऑन होगा तब एन चैनल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स है और इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आपका Vg2s2 गेट और सोर्स जो है Vg2s2 क्या हो जाएंगे? आपका माइनस VDD हो जाएगी। वोल्टेज जो है कि रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस VDD की जगह ये क्या कंसिडर करेगा कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो उस केस में आपका जो पी चैनल है, सो पी चैनल मोसफेट आपका ऑन हो जाएगा, ऑन, ठीक है, ऑन हो जाएगा, ऑन हो, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। पी चैनल मोसफेट आपका ऑन हो, ठीक है। अब इसकी जगह और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सी मोस में चाहे आपकी आउटपुट कितनी भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, कितनी भी हो, इसमें पावर लॉस ज़ीरो रहता है। इसका प्लस पॉइंट है, पावर लॉस इन सी मोस इज नेग्लिजिबल, सबसे प्लस पॉइंट है। अगर जब पावर लॉस ही नहीं हो रहा तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बताती हूँ। अगर आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम, क्योंकि किसी ना किसी केस में चाहे आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम थी वैल्यू तो ऑन नहीं होना चाहिए था, अगर सिंपल एन या पी होता, लेकिन ये एन और पी का कॉम्बिनेशन है, कोई एक तो ऑन हो ही रहा है ना, तो पावर कहाँ लॉस हुई? पावर तो लॉस हुई ही नहीं। आप कभी ना कभी यहाँ पर अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर होगा तो ये वाला हो जाएगा, उससे कम होगी वैल्यू तो ये ऑन हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो ऑन हो रहा है ना, आउटपुट तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो पावर लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर लॉस आपका इन सी मोस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। ये इसका प्लस पॉइंट है। अब मैं फटाफट आपको समझाती हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ इसमें। अब यहाँ देखिए, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज, मैंने जैसे लिखा है, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज आपकी ज़ीरो से या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो, तो उस केस में आपका पी चैनल क्या हो जा रहा है? पी मोसफेट, पी चैनल मोसफेट आपका ऑन हो जाएगा, मतलब वो काम करेगा, ठीक है। पी चैनल मोसफेट ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन होगा? कि उससे क्या होगा? आपकी गेट, आपके गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है, यानी Vg2s2, गेट और सोर्स के बीच में यानी VGS के बीच में जो वोल्टेज है वो किसके बराबर, किसके बराबर? माइनस VDD के बराबर हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं, गेट और सोर्स के बीच में हमेशा नेगेटिव वोल्टेज ही तो होती है, नेगेटिव वोल्टेज ही तो, नेगेटिव सप्लाई तो होता है। नेगेटिव बाई रिवर्स क्या होता है? नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करते हो, ड्रेन से सोर्स के बीच में आप हमेशा क्या करते हो? फेट में पॉजिटिव। तो Vg2s2 क्या हो जाएगा? VGS यानी Vg2s2 इंच की बात कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आपका ये कम हो जाता है तो वहाँ सप्लाई जो माइनस VDD के बराबर हो जाएगी। गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज VDD के बराबर होगी, यानी माइनस VDD के बराबर होगी। VDD का मतलब ये कम है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस VDD के बराबर। इससे क्या होगा? इससे एनहांसमेंट मोड में पी चैनल में क्या हो जाएगा? आपका पी टाइप, इसमें पी टाइप में आपका एक चैनल इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और पी चैनल क्या हो जाएगा? ड्यू टू दैट पी चैनल वुड एग्जिस्ट, पी चैनल इंड्यूस्ड हो जाएगा, एग्जिस्ट या आप यू कैन से इंड्यूस्ड हो जाएगा, और पी चैनल, पी मोसफेट आपका ऑन हो जाएगा। पी मोसफेट के ऑन होने की जैसे, और पी मोसफेट के ऑन होने से क्या होगा? पी मोसफेट के ऑन होने की वजह से आउटपुट और सप्लाई के बीच में, ठीक है, आउटपुट और सप्लाई के बीच में, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये आपका ड्रेन है, तो देन आउटपुट, देन बिटवीन आउटपुट एंड सप्लाई, दैट मीन्स VDD, दैट मीन्स आउटपुट और सप्लाई के बीच में, यहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन आउटपुट और सप्लाई के बीच में आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट और सप्लाई के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? द रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, आपकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। दैट मीन्स उस केस में आपकी क्या होगी? रेजिस्टेंस कम होगी, तो यानी आपकी जो ड्रेन करंट होगी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है।
लेकिन उसके उल्टा अगर मैं देखूँ तो गेट और इसके एन चैनल में गेट और सोर्स के बीच में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए वो नेगेटिव वोल्टेज से काम नहीं करेगा, 0 वोल्ट। बट इन एन चैनल VG1S1 यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज विल बी 0 वोल्ट, और ये क्या हो जाएंगे, इसके कारण इसमें क्या होगा, यहाँ पे चैनल आपका नहीं बन पाएगा, क्या नहीं होगा, देन चैनल वुड नॉट इंड्यूस्ड, चैनल नहीं बनेगा। यही हमने देखा है, चैनल बनता है गेट वोल्टेज की वजह से, और गेट वोल्टेज जब तक नेगेटिव नहीं होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव नहीं होगा, तो चैनल आपका इंड्यूस नहीं होगा। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे ही समझाया, ठीक है। तो यानी आपका जो एन चैनल है, एन चैनल यानी ट्रांजिस्टर 1 इज ऑफ, ठीक है, वो आपका ऑफ हो जाएगा, जिससे आपका ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल, ये टर्मिनल और सोर्स वाला क्या हो जाएंगे, इसके भी ये ग्राउंड पहले दिखा रहा है, वो ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगी, चैनल बना ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो पाएगा, तो करंट होगी नहीं, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेजिस्टेंस यानी R इज़ वेरी हाई, और जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो यानी आपकी ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, वेरी वेरी लो, मतलब ना के बराबर, ठीक है ना। जब चैनल ही नहीं बन रहा है तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, समझ आई मेरी बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका V इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से या 0 वोल्ट है, उससे कम जो भी वैल्यू पे होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे जो V आउटपुट है वो किसके बराबर होगी, VDD। V आउटपुट किसके बराबर होगी, VDD के बराबर होगी, पैरेलल में है ना, V आउटपुट VDD के, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो V आउटपुट VDD के बराबर होगी, ठीक है। इसी में अगर मैं ये कहूँ कि अब ये तो एक कहानी था वाई की, यानी पी चैनल तब आपका ऑन होगा जब आपका V इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वैल्यू कम होगी, ठीक है। लेकिन हमारी जब V इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा या 0 वोल्ट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, मतलब VDD जितनी सप्लाई वोल्टेज चाहिए उसके बराबर या इक्वल होगा, ज़्यादा या इक्वल होगा, उस केस में आपका पी चैनल क्या हो जाएगा, देन पी चैनल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बाइस नहीं रहे, ये आपका नेगेटिव नहीं रह पाएगा, सॉरी सोर्स और गेट आपका नेगेटिव नहीं रह पाएगा, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, आपका पी चैनल आपका ऑफ हो जाएगा, चैनल क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एन चैनल आपका ऑन हो जाएगा, और उस केस में जो आपकी V आउटपुट आएगी वो किसके बराबर, 0 वोल्ट के बराबर। वो कैसे, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये बच्चों देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए, यही देखिए, 2 समझाए हैं मैंने आपको, एक ऐसे यहाँ बनेगा, ऐसे एक यहाँ बनेगा। जब आपका V इनपुट लेस देन VT होगा या 0 वोल्ट होगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो हमारा पी चैनल ऑन कैसे होगा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखिएगा, ये सब चीज़ें, गेट है, दोनों के गेट आपस में, अब देखिएगा ज़रा, जब आपका वैल्यू VDD से कम होगी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो आपका ड्रेन और गेट ये है, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या हो रहा है बच्चे, उसमें आपका ये वाला इन चैनल तो ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, V इनपुट आपकी 0 वोल्ट होगी, तो इसके लिए ये नेगेटिव वाला काम कर रहे थे, ये देखिएगा यहाँ ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, मैं इस वाले को भूल जाइए, ये तो ऑफ हो गया, तो इसको तो हमने देखिए ऑफ दिखाया है, तो ये तो हट गया पिक्चर से, सिर्फ ये बचा गेट G2 S2 और D2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ देखिए, तो ये आपका G2 S2 D2, ये S2 आपका VDD, इसे मैंने उल्टा कर लिया, ऐसे उल्टा कर लिया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिख सकते हैं। तो आपका गेट और सोर्स के बीच में, क्योंकि आपकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, ये 0 वोल्ट से कम है, 0 वोल्ट से कम का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, गेट और सोर्स के बीच में नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी, ये वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव वोल्टेज होगी, माइनस, गेट और सोर्स के बीच में नेगेटिव वोल्टेज
VGS के बीच में हम नेगेटिव वोल्टेज रखते हैं और VDS के बीच में हम पॉजिटिव वोल्टेज रखते हैं, इसको हम VDD भी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू इस वाले की लिए आपका ये माइनस ये प्लस, जब आपकी वैल्यू लेस देन VT से कम है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, या 0 से कम है, तो ये हो जाएगा। तो ये अब क्या मिल जाएगी आपको, यानी ये जो आउटपुट है, इसी ड्रेन की आउटपुट इसके बराबर आएगी, इसके बराबर V आउटपुट। तो इसको आपने घुमाया है, ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। तो ये D2 वाला आपका ऊपर पोर्शन है, D2, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगी, इसी एंड से मिलेगी। तो कितनी है आउटपुट, जितनी VDD है, ठीक है। तो V आउटपुट बराबर किसके आएगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है VDD के बराबर होता है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरा देखिएगा ज़रा। अब आप क्या कह रहे हैं कि जब आपका V इनपुट जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आपने बढ़ा दिया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, V इनपुट ग्रेटर देन VTH या VDD, कुछ भी कह सकते हैं। VDD का मतलब ये है रिक्वायर्ड वोल्टेज, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर। उस केस में आपका P चैनल आपका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गेट और सोर्स जो है, जो मैं आपको ऊपर दिखा रही थी, ये गेट सोर्स नेगेटिव नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको बढ़ाएंगे ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, क्योंकि क्या है N चैनल है, तो डिप्लेशन में इसके क्या होंगे, P होंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा ना पहले। अब ये भी क्या है, क्योंकि ये P है, सॉरी ये N चैनल है ना, तो N चैनल में क्या होगा, N प्लस से कनेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सप्लाई तो हो गई, नेगेटिव सप्लाई का मतलब रिवर्स वाइज। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, जब आपकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ गई तो प्लस VDD हो गया, तो ये प्लस, यानी ये प्लस पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये कौन सा N चैनल, N प्लस से कनेक्ट हो रहा, तो क्या हो गया, माइनस, तो ये फिर से नेगेटिव सप्लाई होगी। तो उस केस में ये गेट और सोर्स क्या हो जाएंगे, वापस आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये ऑन हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। और जब ये ऑफ हो जाएगा तो आप फिर आपकी आउटपुट, अब इससे तो कुछ लेना देना नहीं रहा, पहले इसके अक्रॉस आ रही थी, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा होता, अब इसका तो काम हट गया, अब इसके बीच में आएगा। हर बार गेट और सोर्स के बीच में ही आपको आउटपुट मिल रही है, ऐसे ही तो करते थे, आउटपुट इधर ही तो मिलती थी, इधर आपकी इनपुट होती थी, ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। तो आपका उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो जब आपकी आउटपुट क्या है, यहाँ ग्राउंड है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, तो ये आउटपुट आपकी क्या आएगी, 0 वोल्ट के आसपास। समझ आ गई मेरी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑपरेशन।